A certain sum of money yield 1261 rupees as compound interest for 3 years at a 5% per annum. The sum is कोई निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है 1261 रुपए। तो धनराशि है। हेलो डियर्स, टॉपिक आज का है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा है। दिया क्या है कि इसका दर दिया है, कोई निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1261 रुपए। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक है, टाइम दिया है 3 वर्ष और ये दर दिया है 5%। पूछा क्या है कि वह धनराशि ज्ञात करें, ठीक है। धनराशि यानी कि धनराशि क्या? धनराशि आपका हो गया मूलधन, ठीक है, कि वह मूलधन क्या है उसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम बताए थे। अमाउंट इक्वल्स टू होता है, जैसे सम कहते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर N, जहां पे P कहा जाता है प्रिंसिपल, जिसे क्या कहते हैं? मूलधन। इसे क्या कहते हैं? मूलधन। R क्या है? R है रेट, ये कहलाता है दर, और N है, N या फिर T कुछ भी लिख सकते हैं, ये कहलाता है समय, ठीक है, टाइम। ठीक है। अब अमाउंट का एक फॉर्मूला और होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे मिश्रधन है, अमाउंट जो होता है मिश्रधन, यानी कि मूलधन जोड़ ब्याज। अमाउंट इक्वल्स टू, ये दूसरा फॉर्मूला अगर देखें अमाउंट का, तो अमाउंट इक्वल्स टू होगा यहाँ पे मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है अमाउंट। तो दिया क्या है हमें? 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। अमाउंट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आता है? अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस 1 बाय R, 1 P प्लस R बटे 100 का होल पावर N, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करते हैं। तो रेट दिया है R इक्वल्स टू कितना दिया है? 5%। दूसरा क्या दिया है? टाइम इक्वल्स टू 3 इयर्स, है ना, 3 इयर्स दिया है। और तीसरा दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना दिया है? 1261 रुपए, ठीक है, 1261 रुपए ये दिया है। इस फॉर्मूला का हम यहाँ उपयोग करते हैं। इस फॉर्मूला पे अमाउंट इक्वल्स टू है P इंटू अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 1 जोड़ R बटे 100 का होल पावर कितना है? N है। अमाउंट यहाँ पे क्या है? अमाउंट का दूसरा फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि P प्लस CI लिख सकते हैं। तो यहाँ अमाउंट की जगह हम लिख देते हैं P प्लस CI, ठीक है, P प्लस CI इज इक्वल्स टू
P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का होल पावर n। अब क्या करते हैं, यहां से हम जो वैल्यू दिया है उसको पुट करते हैं। ठीक है, तो P हमें P तो ही निकालना है, सो P को छोड़ देंगे। तो यहां से और P इक्वल्स टू P को ऐसा ही छोड़ देंगे, सो P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 1261 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया है 5%, 1 प्लस 5 बटे 100 और टाइम कितना दिया है 3 साल। ये हो गया, 5 से ये 100 कटेगा 20 बार में। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू होगा ये टर्म इक्वल्स टू क्या होगा P इंटू 5 बटे यानी 1 बटे 20, 1 प्लस 1 बटे 20 का पावर 3 और यहां से P प्लस 1261 रुपया इज इक्वल्स टू, ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 के 20 और 21 बटे 20 का पावर 3 P इंटू, इसको हम क्या करें अलग अलग करके लिख दें। चलिए पहले एक बार लिख दे रहे हैं 21 बटे 20 का पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम अलग करके लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं P इंटू 21 का पावर 3 बटे 20 का पावर 3, ये लिख सकते हैं। हमें निकालना है P निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे P को इस ओर ले आएंगे, तो यहां से और P माइनस P इंटू इस टर्म को हम ले आ रहे हैं P इंटू 21 बटे 20 का पावर 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1261, माइनस 1261। तो हम क्या करते हैं माइनस यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस को निकाल लेते हैं, तो माइनस को जब हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से P निकालते हैं, तो माइनस P, यहां क्या बचेगा 21 बटे 20 का पावर 3। ठीक है, यहां से P निकाल दिए, माइनस P निकाल दिए, तो क्या बचा 21 बटे 20 का पावर 3। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस यानी कि 1 ये बचा है ना, इज इक्वल्स टू 1261। सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जो है इतना दूर लेकर जा रहा है। आप चाहे तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो इजिली कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे P, तो ये माइनस जो है ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो P इंटू, देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने तो आता है, तो 21 का पावर 3 माइनस 20 का पावर 3 ले सकते हैं ना, क्योंकि इसको हम इस टाइप से लिख सकते थे, है ना। तो 21 का पावर 3 माइनस 20 का पावर 3 बटे 20 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 1261। अब यहां से P का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल्स टू, देखिए 21 का पावर 3 माइनस 20 का पावर 3, तो 21 का पावर 3 कितना आता है 21 इंटू 21 441, 441 इंटू फिर 21। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो 400 कितना है 21, हाँ 441 इंटू 21, तो 441 और इधर हो जाएगा 882, 1 4 2 6 8 4 12, 1 882 होगा ना, 4 2 6 8 4 12। ठीक है, 12 का 2 8 और 1 9, 9261, 9261 माइनस इक्वल्स टू, यहां से हम फिर यहां से जगह बना रहे हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, हम क्या किए 9261, सो P इंटू 9261 माइनस 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 20 8000, 8000 डिवाइड फिर 8000। ठीक है,
8,000। तो यहां से इज इक्वल्स टू कितना है 1261। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1261। 1261 P बटे 8,000 इज इक्वल्स टू 1261। ठीक है, यहां से अब 1261 कट जाएगा, नहीं कटेगा। अगर इसको लिखेंगे तो P इक्वल्स टू नहीं लिख सकते हैं 8,000 इंटू 1261 बटे 1261, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये कट जाएगा तो कितना बचा P इक्वल्स टू 8,000 इक्वल्स टू 8,000 रुपए। और ये हो गया आंसर, यानी कि जो मूलधन होगा वो 8,000 रुपया होगा। 8,000 है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला यूज किया है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला आता है अमाउंट इक्वल्स टू इतना होता है, दिया क्या है, रेट दिया है, टाइम दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला को हमने यहाँ रखा। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का होल पावर n। अमाउंट का एक और फॉर्मूला है जो अमाउंट जिसको विसर्जन करते हैं, यानी मूलधन जोड़ ब्याज। इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ रखें, दोनों इक्वल कर दिए। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू दोनों होता है तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा, इक्वल किए और क्या किए, यहाँ पे जितना वैल्यू है उसको पुट कर दिए और यहाँ से क्या किए, इसके बाद सिर्फ P का कैलकुलेशन है। ठीक है, कि P को निकालना है इस कैलकुलेशन से। ठीक है, कैलकुलेशन जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, हम इसको समझने के लिए धीरे धीरे इसको कैलकुलेट किए। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में इजी से आए। ठीक है, कैलकुलेशन उतना बड़ा है नहीं। तो आज के लिए इतना ही।